हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 पेपर सेकंड का सोशल साइंस का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन वर्षोत्थत पर्वत है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, वॉसजेस पर्वत। वॉसजेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दे रखे हैं अपने को। कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। सेकंड, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कायांतरित शेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन, ABC तीनों सही हैं। ABC तीनों सही हैं। तो ABC तीनों में है क्या? आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित शेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल बनाते हैं? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। 35 का फर्स्ट, लोगों के आवागमन से। लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पर्वत वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो 36 का 3 ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट 37, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। 37 का थर्ड ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। नेक्स्ट, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो 38 का फोर्थ ऑप्शन राइट है कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट 39, दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा स्रोत कौन सा है ये? अब देखो ए में हमें गिवन क्या है, यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत जब निर्मित होती है तब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है और ये कौन से ऊर्जा स्रोत की पहचान है? प्राकृतिक गैस की। नेक्स्ट बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? भारत का शोध संस्थान मैत्री अवस्थित है अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो खनिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपके पास सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि खनिज धात्विक अधात्विक दोनों प्रकृतियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 42 की, निम्न का मिलान कीजिए। तो 42 का राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3। तो आपका सही मिलान क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी आखेट और संग्रहण से मैच हो जाएगा ये, और वज्जी आरंभिक गणतंत्र से। गारो पहाड़ियाँ ये आपके पास मैच हो जाएगा आरंभिक कृषि से। और नेक्स्ट गंगा घाटी आखेट और ये आपके पास हो जाएगा थर्ड ऑप्शन था लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर।
नेक्स्ट है आपके पास सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये हो जाएगा प्रथम नगर। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 43 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो कथन ए और बी आपके पास देख लो, इन दोनों में से कौन से सही हैं। तो इसका राइट आंसर है 43 का फोर्थ ऑप्शन। राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए गलत है, बी सही है। तो हम सही कथन पढ़ लेते हैं कि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। तो इन दोनों में से कौन सा सही है। 44 का सेकंड ऑप्शन, ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो ए क्या है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नेक्स्ट इसका जो कथन बी है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसे एक प्रारंभिक स्तोत्र माना जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का फोर्थ ऑप्शन, मध्य प्रदेश की शील चित्रकला। मध्य प्रदेश की शील चित्रकला। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था। तो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी उनको। 46 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। आपके पास 47 नंबर क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट। नीचे दो कथन ए और बी 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए गलत लेकिन बी सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। नेक्स्ट बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। BCE का तात्पर्य है। तो BCE का क्या तात्पर्य है। 48 का सेकंड ऑप्शन, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट बात करते हैं 49। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। 49 का सेकंड ऑप्शन, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से अंडों के अवशेष मिले हैं शुतुरमुर्ग के। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा के पतन के पीछे इनका क्या कारण था। तो 50 का सेकंड ऑप्शन, A, B एंड D। ऐसा लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया। सेकंड ऑप्शन, जंगलों का विनाश हो गया होगा। A, B एंड D। संभवतः नदियाँ सूख गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ऑप्शन सेकंड, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। 53 नंबर क्वेश्चन। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 53 का सेकंड ऑप्शन, अधिकांश जनजातीय समूहों ने
लिखित दस्तावेज रखा है? अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण को समेकित किया? तो 54 का राइट आंसर है फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? छोटा तिब्बत किसे कहा गया है? नंबर 1 लद्दाख, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया है। 57, भारत में अपील प्रणाली या पौनवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो 57 का फोर्थ ऑप्शन, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर है फोर्थ, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? सेकंड ऑप्शन, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि 60 का फर्स्ट ऑप्शन, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो 61 का थर्ड ऑप्शन, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। 62 का सेकंड ऑप्शन है, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी विशाखा निर्देश की रचना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं? निम्न में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो 63 का थर्ड ऑप्शन है, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है 64, निम्न में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो 64 का सेकंड ऑप्शन है, नगर निगम वार्ड काउंसलर, ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 65, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? तो 65 का फोर्थ ऑप्शन है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो 66 का ऑप्शन नंबर 1, अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द्वितीयक स्तोत्र का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4, हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, ये द्वितीयक स्तोत्र का एक उदाहरण है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए दो कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी आपको दो कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन बताना है आपने। तो 68 का सेकंड ऑप्शन, दोनों कथन सही हैं। तो फर्स्ट कथन क्या है हमारे पास, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। सेकंड कथन है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापिकाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन का है सेकंड आंसर, सभी
तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करवाना। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो 70 नंबर का फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि 71 का फर्स्ट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन ABC तीनों सही हैं इसके। तो ए कथन है हमारे पास, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। बी ऑप्शन, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। सी ऑप्शन, फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो ABC तीनों राइट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में डैश सही है। तो कौन कौन से सही हैं इसमें ये बताने हैं आपने। तो 72 का फर्स्ट ऑप्शन केवल ए सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, अब इनमें से सही कथन बताना है। तो 73 का सेकंड ऑप्शन ए और सी सही है। तो ए क्या है हमारे पास, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। सी है हमारे पास, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ABC तीनों सही हैं। ए है हमारे पास, किसी साम्राज्य और वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। सी, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। नेक्स्ट 75, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन केवल ACD। तो ए है हमारे पास, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल या स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो 76 का ऑप्शन नंबर 3 ABD सही है। ए है आपके पास, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी है आपके पास, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। डी है आपके पास, यह सब निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। 77 नंबर क्वेश्चन, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड, ABC तीनों सही है। तो ए ऑप्शन है, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के को उत्सुक। बी, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। सी, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ABC राइट आंसर। नेक्स्ट 78, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्यों को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। तो कौन सहायक हो सकता है, A एंड C। ए है आपके पास, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। सी है, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। नेक्स्ट बात करते हैं 79, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 80, निम्न उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 4th नंबर, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो ये उदाहरण हो जाएगा विविधता को दर्शाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडीला, नमदाफा, राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, यह ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्न सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इसका मतलब एक ऑप्शन गलत है, किसको छोड़ना है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना। अगर प्रश्नों के समान उत्तर हो जाएंगे तो फिर तो प्रश्नों का फायदा ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाए राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो 83 का थर्ड ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कि इसमें लिखा है हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट 84th, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। 84th का थर्ड ऑप्शन बी एंड डी। तो बी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या होगा? साहित्यिक स्त्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। डी, स्त्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो 85 का सेकंड ऑप्शन ए बी सी तीनों राइट हैं। तो ए ऑप्शन है संवेदनशीलता को प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा? कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। सी, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि ए नंबर ऑप्शन इतिहास का निर्माण स्त्रोतों पर आधारित होता है। बी, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। डी, इतिहास घटनाओं का एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो 87 का ऑप्शन नंबर सेकंड जीवन, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार स्वीकारा गया है जीवन। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 89 का थर्ड ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया, लोकतंत्र। राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? लोकतंत्र। तो ये थे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 31 to 90 जो एसएसटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।